हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज हेल्दी एंड सेफ। बहुत सारी क्वेरीज मुझे आ रही हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन पे, तो आज का पूरा वीडियो है स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन पे। ऑल द इश्यूज दैट यू हैव, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव फॉर स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सबसे पहले, व्हाट इज स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन? Scalp micropigmentation is a pigmentation technique which creates the illusion of hair on your scalp. इस टेक्निक में हम पिगमेंट्स डिलीवर करते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, राइट? अब who should get a scalp micropigmentation done? ये किसको कराना चाहिए? वो लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स नहीं हैं या नहीं करा सकते, वो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करा सकते हैं। सेकेंडली, वो लोग जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है लेकिन उनको फुल कवरेज अचीव नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, या तो डोनर साइड कंप्लीट नहीं थी या कोई और अदर रीजन, उस केसेस में डेंसिटी का इल्यूजन देने के लिए स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन एक बहुत ईजी टेक्निक है। थर्ड, फीमेल्स, स्पेशली आपने देखा होगा आजकल फीमेल्स बहुत डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल्स करते हैं ना, हम भी करते हैं, सब लोग, है ना, कि इधर से टाइट करके बन बना लिया, इधर से कर लिया। उस सिचुएशन में क्या होता है, जो इस साइड के हेयर है ये थिन हो जाते हैं। ऐसे केसेस में उनकी डेंसिटी का इंक्रीज्ड इल्यूजन देने के लिए स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वो आप ज़रूर करा सकते हैं। अब स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन होता कैसे है? क्या ये पेनफुल है? क्या इसका रिजल्ट बहुत लंबा लास्ट करता है? इसकी कॉस्ट कितनी है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आते हैं, इज इट पेनफुल? इज एसएमपी यानी स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन पेनफुल? अब पेन एक बहुत रिलेटिव टर्म है, इसको समझने के लिए सबसे पहले स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन का प्रोसेस समझते हैं। इसमें क्या होता है कि वंस यू कम टू द क्लिनिक, आपका एरिया जो हमें कवर करना है वो डिसाइड होता है। उसके बाद उस एरिया के ऊपर नंबिंग क्रीम लगाई जाती है एंड विद द प्रोसेस ऑफ माइक्रो नीडलिंग पिगमेंट वहाँ पर डिलीवर किया जाता है। अब नीडल सुनते ही इवन आई एम स्कैर्ड ऑफ नीडल्स, बट बाकी सब लोग भी नीडल्स से स्कैर्ड हो जाते हैं, पर ये सुनने में पेनफुल है और एक्चुअली प्रोसेस इतना पेनफुल नहीं होता। जब आपके नंबिंग क्रीम लग जाती है तो बहुत कंफर्टेबली सब लोग ये करा सकते हैं। एंड इन फैक्ट अगर आपको नीडल को देख के एंजाइटी होती है तो हमारे सेंटर पे वी हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्शियस सेडेशन, यानी कि आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे लेकिन पेन ज़ीरो होगा और तभी भी आप स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करा सकते हैं। उसके बाद जब ये पिगमेंट डिलीवर हो जाता है तो आपको फॉलो अप विजिट के लिए बुलाया जाता है। एक बड़े एरिया को कवर करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 सेशंस लगते हैं। एक सेशन में पूरा करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि कवरेज जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए एक तो टाइम चाहिए, और दूसरा फॉलो अप विजिट्स में अगर बाय चांस किसी एरिया से पिगमेंट थोड़ा सा भी फेड हुआ है तो आपके डॉक्टर उसको टचअप भी कर सकते हैं। इसलिए 2 to 3 सेशंस एक बड़े एरिया को कवर करने के लिए आई वुड एडवाइस कि करा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि लास्ट कितना करता है। यूजुअली डिपेंड करता है कि पिगमेंट किस तरह का यूज़ हुआ है। गुड क्वालिटी पिगमेंट और इंडियन सिनेरियो को देख के, इंडियन सिनेरियो में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज समर्स हैं, इतनी तेज़ हीट होती है और हम बार बार शैम्पू करते हैं, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें बार बार शैम्पू करना पड़ता है। तो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से 2 to 3 इयर्स आराम से ये पिगमेंट लास्ट करता है। अब इसके रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब हम रिस्क की बात करते हैं तो सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ कि आपको पिगमेंट से एलर्जी तो नहीं है, एंड सेकेंड, आपकी नीडल्स रीयूज तो नहीं हो रही। फर्स्ट, जो पिगमेंट एलर्जी का कॉन्सेप्ट है वो पैच टेस्ट से क्लियर हो जाता है, यानी कि 24 से 48 आवर्स से पहले आपके पिगमेंट का जो हम पैच टेस्ट करते हैं, यूजुअली ईयर के पीछे कर लेते हैं, उससे अगर कोई आपको रिएक्शन नहीं है तो आप बहुत सेफली
स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग या इसी तरह का रिएक्शन है तो आप स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन नहीं करा सकते और कराना नहीं चाहिए। डोंट प्ले विद योर हेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ लुकिंग गुड। दैट इज़ नेवर नेवर माई एडवाइस। अब सेकेंड आते हैं नीडल रीयूज़। मैंने बहुत जगह देखा है कि कॉस्ट को कट करने के लिए नीडल्स को रीयूज़ किया जाता है, जो कि हाइजीन और हेल्थ के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कितने सारे डिजीज़ेज हैं जो सिर्फ नीडल से ही स्प्रेड होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक स्टेरलाइज नीडल यूज़ हो एंड आप ये इंश्योर करो कि जो नीडल आपके लिए यूज़ हुई है वो आप ही के लिए रीयूज़ हो, अगर रीयूज़ का ऑप्शन है। नहीं तो एवरी टाइम यू गेट अ पिगमेंटेशन प्रोसीजर डन, एक फ्रेश नीडल आपके सामने ओपन की जाए, जिससे आपको श्योरिटी हो कि ये नीडल किसी और के लिए रीयूज़ नहीं की गई है। सो आई होप ये सारे जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इससे आपकी बहुत सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन से। इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी to help you out and answer your queries. So use the comment box please. And till the next time, stay healthy and stay safe.